हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं एक बार फिर से आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में एनएमसी बिल, ईडब्ल्यूएस हेयरिंग और साथ में सीट का जो इंस्पेक्शन चल रहा है इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आज गुजरात स्टेट की तरफ से ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है नीट पीजी 2022 के लिए और साथ में नीट यूजी 2022 का भी फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें जो पिछले साल फ़ी स्ट्रक्चर था नीट पीजी 2021 सेशन में, नीट पीजी 2021 टू नीट पीजी 2022 सेशन में जो था वो सेम फी स्ट्रक्चर आपको नीट पीजी 2022 सेशन टू 2023 सेशन और 2023 सेशन टू 2024 सेशन के लिए है। यानी कि पिछले साल ही 2021 में ये फी स्ट्रक्चर को डिस्क्लोज किया गया था, ओपन किया गया था, पब्लिकली पब्लिश की गई थी और सेम फी स्ट्रक्चर अभी दिया गया है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि एनएमसी बिल अब लग रहा है कि नहीं आएगा, काफ़ी मतलब पैनिक सिचुएशन में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी एनएमसी बिल का जो इंस्पेक्शन है और साथ में एनएमसी बिल का जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है। आप जैसे कि अभी आप तमिलनाडु स्टेट का आप देख चुके हैं नोटिफिकेशन। तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से 50% यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के जो 50% पीजी या यूजी के सीट है, इसके लिए जो फी स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको अप्रोक्स 13,000 का डिमांड किया है। अब अपने अपने जो कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट, वो अपने अकॉर्डिंग उनको कहीं ना कहीं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और वो नोटिस देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल एनएमसी बिल ऑन गोइंग है, उम्मीद ज़्यादा है कि आपको एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट इस साल से होगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाती है तब तक किसी को कहना या सुनना लाजमी नहीं है। आप लोग इंतज़ार कीजिए, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपको 17 अगस्त तक आपको पब्लिकली पब्लिश कर दी जाएगी। 17 अगस्त तक आपको इंस्पेक्शन है, जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेज है या फिर एनबी डिप्लोमा या फिर डीएनबी का है, इसके लिए चल रहा है। और सीटें काफ़ी बढ़ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। आज एक नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र स्टेट को लेकर, जिसमें 600 प्लस पीजी की सीटें इंक्रीज होने की ये नोटिफिकेशन है, यानी कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। तो इस तरीके से आप लोगों को नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिल रहा है। आप लोगों को आंध्रा तेलंगाना से भी नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें 600 प्लस सीट को इंक्रीज की गई है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल 2000 to 3000 सीटें बढ़ती है, लेकिन इस साल आपको मैक्सिमम सीटें बढ़ने की उम्मीद है। इंस्पेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टूटियाँ देखने को मिल रहे हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है, कॉलेज के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ प्रोफेसर आते ही नहीं है रूटीन के अनुसार। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारे कॉलेज को सीटें नहीं मिलेंगे, नहीं अप्रूव होंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सीटें आएंगे। एनएमसी बिल है, ऑन गोइंग है। अब हम बात करते हैं गुजरात का जो फी स्ट्रक्चर है पिछले साल के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम फी होगा। एनएमसी बिल जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो हेयरिंग है 27 जुलाई को है। हो सकता है 27 जुलाई को ही क्लियर कर दिया जाए, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 1-2 और हेयरिंग होगा, इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में आपको यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इस बार लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग या इसके पिछले साल को अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। साथ में जो स्टूडेंट एब्रॉड में थे, जो आज के 5 ईयर्स पहले एब्रॉड में एमबीबीएस करने गए थे, वैसे स्टूडेंट भी इंडिया में आके पीजी के एग्ज़ाम दिए। और दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि जो स्टूडेंट को सीटें मिल चुकी थी 2021 में और उसी बीच नीट पीजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आया था, वैसे सभी स्टूडेंट फॉर्म को फिल किए थे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे और उन्हें उस समय तक सीटें एक भी अलॉट नहीं हुई थी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो अपना एग्ज़ाम को दिए कि देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अगर सीट मिलेगा तो मैं पिछला सीट को छोड़ दूंगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो वैसे जो एमसीसी का जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग न्यू रूल आने वाले हैं। इसमें हो सकता है वैसे स्टूडेंट जिनको सीटें मिल चुकी है 2021 में, वैसे स्टूडेंट 2022 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, इसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
और साथ में अगर हम बात करें जो एब्रॉड में MBBS कर रहे थे उसका तादाद आज के 5 ईयर्स 4 ईयर्स पहले के संख्या ज़्यादा था जो कि इंडिया में मूव करेंगे PG के लिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगा जो PG में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप लोग को बिल्कुल सूझबूझ भरी काउंसलिंग करनी होगी। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। जो स्टूडेंट का 4000 रैंक पे जो ब्रांच मिला था पर्टिकुलर ब्रांच, वो ब्रांच आपको 5000 पे सीटें मिल सकती है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच में आपको 2 to 5000 रैंक को डिफरेंस देखने को मिलेगा। हायर क्लिनिकल ब्रांच में 500 to 1.5000 रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा गवर्नमेंट के लिए, DNB NB डिप्लोमा के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए प्राइवेट और डीम्ड में, पिछले साल कुछ ब्रांच थे जिसमें नेगेटिव शिफ्ट काफ़ी शानदार गए थे। इस साल भी नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे क्योंकि प्राइवेट में सीट लेने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और प्राइवेट में जब NMC बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा और भी स्ट्रगल हो जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट से कुछ नंबर से चुकेंगे उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। NMC बिल से फ़ायदा किन को ज़्यादा होगा, किस टाइप से काउंसलिंग कराई जाएगी। जैसे सपोज एक मान लीजिए यूपी के अंदर NMC बिल आती है तो 50% प्राइवेट और डीम्ड का सीट होगा और गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है। तो क्या ये 50% गवर्नमेंट की काउंसलिंग सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के थ्रू कराई जाएगी या फिर जो प्राइवेट कॉलेज की जो 50% गवर्नमेंट सीट है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कराई जाएगी। अगर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर उसमें अलॉटमेंट होता है पर्टिकुलर स्टेट में, तो कुछ स्टेट है जहाँ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे में कर्नाटका, जैसे में तमिलनाडु। ऐसे स्टेट हैं जहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे में महाराष्ट्र। तो इस कंडीशन में डोमिसाइल स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, अगर 50% सीट इसमें से भी अगर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया के थ्रू अगर जाता है तो सभी स्टूडेंट को बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करने में पीछे नहीं हटते हैं, कमेंट तो कभी भी कर देंगे। लेकिन जो भी हो, हम कंटिन्यू आप लोग को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, करने वाले करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।